मौसम परिवर्तन नहीं, पानी थोड़ा सा तो खराब है यहाँ का, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। जी कुमार का बाल बच्चा सदा ही मस्त रहेगा, है ना। चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है वैदिक काल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वैदिक मतलब वेद का, काल समय। वैसा काल जिसमें वेदों की रचना हुई उसे वैदिक काल कहा जाता है। वह काल जिसमें चारों वेद रचे गए, वेद के अलावा भी कई ग्रंथ रचे गए हैं, केवल वेद नहीं, है ना। लेकिन मुख्य रूप से इस काल में जाना ही जाता है यह काल वेदों के रचना के लिए। जिस काल में चारों वेदों की रचना हुई उसे वैदिक काल कहा जाता है। इसका काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक तो आप आ गए थे ना सिंधु घाटी की सभ्यता में, तो वहां से फिर 600 ईसा पूर्व के बीच आज हम ले जाएंगे आज के सिनेमा में। इसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को ही वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें चारों वेदों की रचना हुई थी। वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में तो पूरे काल में 4 वेदों की रचना हुई थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इस चारों की रचना जो हुई तो इसमें सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना जिस काल में हुई, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच बाकी ग्रंथों की रचना हुई, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वगैरह वगैरह, उपनिषद ये वगैरह। तो ये सारे इन सबों की रचना जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हुई थी, इसीलिए इसे उत्तर वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि यह कैसे लोगों का काल था। हम वहां से उठ के आए हैं जहां जीव की उत्पत्ति हुई थी, उसे मानव बना। मानव का इतिहास हम सबसे पहला पाषाण काल पढ़े, थोड़ा सा एडवांस हुआ ताम्र पाषाण काल में हम लोगों ने देखा। मानव थोड़ा सा उससे ज्यादा एडवांस हुआ सिंधु घाटी की सभ्यता में, है ना। और अब हम उन लोगों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो जात नाम से ही जात से ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। आर्य का शाब्दिक अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। हम वैदिक काल में जिन लोगों के बारे में पढ़ेंगे उन्हें आर्य जाति के लोगों के नाम से जाना जाता है, आर्य जाति के लोग के। और हम सभी, हमें गर्व होता है कि हम सभी आर्यों के ही वंशज हैं। हम सभी आर्यों के ही वंशज हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज नहीं माने जाते हम लोग। लेकिन यहां पे इस बात को याद रखिएगा कि ये आर्य जाति के जो लोग थे वो मूल रूप से भारत के निवासी नहीं थे। ये वैसे तो बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने मंतव्य के अनुसार बतलाया है। कुछ ने कहा भूमध्य सागरीय प्रदेश से आए थे, कुछ ने कहा इराक की खाड़ी मतलब बंगाल की खाड़ी से आए थे, कुछ ने कहीं से, कुछ ने कहीं से। लेकिन ज्यादा संभावना है कि आर्य जाति के लोग ईरान से आए थे, है ना। ईरान से वो पश्चिमोत्तर भारत की ओर इन करते हुए, अच्छा उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है आप लोगों को। सर का भाग उत्तर, पैर का भाग दक्षिण, दहिना भाग जिधर जाए खाना खाने वाला हाथ पूरब और उ वाला हाथ जिधर जाए वो पश्चिम, है ना। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये चारों एकदम कन्फर्म बनाना चाहिए। तो ईरान से चल के भारत में जो एंट्री किए उनमें से कुछ आर्य तो दूसरे भी देश में चले गए। भारत में जो आए वो सबसे पहले पंजाब में आके बसे, है ना, वही बॉर्डरे है। पंजाब में आकर बसे और पंजाब से अगर आगे बढ़ते हुए पूरब की ओर आगे बढ़ते हुए वो दिल्ली के क्षेत्र में आकर बसे। दिल्ली से फिर वो पूरब की ओर थोड़ा और आगे बढ़े और पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश में बसे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से आर्य जाके बस गए। याद रखिएगा दिल्ली के आसपास ही कुरुक्षेत्र का मैदान है जहां पे कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें लाखों लाखों लोग मारे गए थे। वह स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए वह युद्ध हुआ था।
आप सबों ने महाभारत को देखा है और वो स्त्रियों के सम्मान के लिए हुआ था। तो हम सबसे पहले वो चारों वेद जिसका डिफिनीशन कल बतलाए थे, फिर से एक बार हम चंद क्षण में रिपीट कर देते हैं। चार वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वैसा वेद जिसमें ऋचाओं, ऋचा मैंने कल बतलाया ही था, बहुत सारे बच्चों को ऋचा या श्लोक, ऋग का शाब्दिक अर्थ होता है ऋचा या श्लोक या कविता या पोएम, अर्थात वैसा वेद जिसमें ऋचाओं या श्लोकों या कविताओं या पोएम का उल्लेख मिलता है उसे ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल माना गया। ठीक है, और उसके बाद सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गाना, अर्थात वैसा वेद जिसमें गीतों का वर्णन मिलता है उसे सामवेद कहा जाता है। यजु का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात वैसा वेद जिसमें यज्ञों के मंत्रों का उल्लेख मिलता है उसे यजुर्वेद कहा जाता है। अथर्व का शाब्दिक अर्थ होता है जादू टोना या तंत्र मंत्र, अर्थात वैसा वेद जिसमें विभिन्न प्रकार के जादू टोना या तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है उसे अथर्व वेद कहा जाता है। ऋग्वेद के बाद जो ये तीनों वेदों की रचना हुई थी ये सभी उत्तर वैदिक काल में हुई थी। यहां से प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब जान लीजिए कि वेद के अलावा भी कई सारे ग्रंथ रचे गए, जैसे संहिता। चारों वेदों के सम्मिलित नाम को संहिता कहा जाता है, जिसमें चारों वेद आ जाए उनको जोड़ के कहा जाता है संहिता। वेद त्रयी, वेद त्रयी, वेद मिस वेद, अत्रयी मतलब तीन गो वेद, वेद तो था 4 गो, यानी कि एगो को छांटा गया होगा, है ना। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीनों वेद त्रयी में आते हैं। एगो बच गया, कौन? अथर्ववेद बच गया, जो वेद त्रयी का भाग नहीं है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद त्रयी का भाग नहीं है, तो कन्फर्म हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 वेद त्रयी का भाग है, तो आप लोग इतने समझदार हैं ही, है ना। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है। ठीक है, उपनिषद है ना। उपनिषदों की मूल संख्या, उपनिष क्या होता है बतलाइए? उप का शाब्दिक अर्थ होता है समीप। देखिए हमारे पास जो आप पढ़ने आए हैं केवल इन्हीं जटिल चीजों को सॉल्व करने के लिए, नहीं तो कंपटीशन का कोई बच्चा टीचर से कम नहीं होता है। कुछ बच्चा तो इतना रट लेता है कि टीचर से ज्यादा रट लेता है। हमसे आपको मुख्य रूप से, बाकी तो पीडीएफ से फायदा मिलेगा, बाकी तो मेरे असाइनमेंट से, मैं एक राइटर हूं, मेरी किताब से फायदा मिलेगा, मुझसे यही फायदा मिलेगा। जैसे अब उपनिषद रट रहा है बच्चा जनरली रट जाता है पॉइंट्स के व्यू से, एग्जामिनेशन के व्यू से, कि भारत का राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक आध गो तो ऐसा होता है जो मुंडक उपनिषद समझ भी नहीं पाता है, सीधा रहता है भारत का राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और उसे पूछा जाए मुंडक उपनिषद मतलब क्या था, हमको क्या पता है क्या, मतलब वो है प्रश्न है ना। तो हम आपके उसी जटिलता को दूर करना चाहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट जग जाएगा ना तो तुम अपने से पढ़ लोगे। एक आध जो कमेंट आता है कि सर आप जिस प्रकार से पढ़ाते हैं, एक आध बच्चा, हजारों कमेंट आता है उसमें 2-4 गो ऐसा बच्चा है जो लिखता है सर एक बात बतलाइए सर कि आप जो पढ़ाते हैं उसे सारा क्वेश्चन तक कंपटीशन। अच्छा, हम तो हमेशा खुद बोल रहे हैं, आपको मेरा नोट्स पढ़ना होगा, असाइनमेंट पढ़ना होगा, पीडीएफ पे पढ़िए, जैसे पढ़ना है पढ़िए। अब बाकी समस्या जो है हमसे ऑफिस में भी आके पूछिए, ऑफिस में आपको पर्सनल भी बतलाएंगे कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो हमसे सिर्फ इंटरेस्ट जगाइए। इतिहास में इंटरेस्ट नहीं जगता है बच्चा का। जितना बच्चा बहुत सारी किताबें को रट के जो सोचता है ना कि हो गया मेरा इतिहास हो गया, वो अपन बाल बच्चा के ना इतिहास कहियो नहीं पढ़ा पाता है। हम सच कह रहे हैं बेटा, ये सच्चाई है। अपन बाल बच्चा के जब तू पढ़ाई नहीं किया तो सरकारी नौकरी करके कथी होगा? बुड़बक कहाँ के सरकारी नौकरी से क्या हो जाएगा? बाल बच्चा को पढ़ाने लायक ज्ञानी बनो। खाली एगो ग्रुप डी निकल गया तो वाह 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 वाह, अब तो हमारा पंडल आके एकदम फिक्स है, आ सुंदर कन्या, ओहे कन्या 2 लात मारेगी, भाग जाएगी, है ना। याद रखिए कि इससे आगे चलते हैं। अब सुनिए, चारों जो वेद है इसके बारे में। अच्छा, उपनिषद, उप का शाब्दिक अर्थ होता है समीप, और निषद का शाब्दिक अर्थ होता है बैठना, अर्थात वैसा रहस्य ज्ञान
जो गुरु के समीप बैठ के प्राप्त किया जाता था उसे उपनिषद कहा जाता है। गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता था उस ज्ञान को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें से 12 गो सबसे ज्यादा प्रमाणिक है, प्रूफ है 12 गो का। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसको मुंडको उपनिषद, उसी को संधि विच्छेद को न करके जोड़ दीजिएगा तो मुंडको उपनिषद आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, आर्यों का जीवन कैसा था। तो जिसका नाम ही है श्रेष्ठ, तो फिल्म का टेलर ही बतला रहा है, नामे बतला रहा है कि अच्छा होगा। आर्य जाति का नाम का ही अर्थ हुआ, आर्य शब्द का ही अर्थ जब श्रेष्ठ है मतलब वो और लोगों से ज्यादा श्रेष्ठ थे। तब कहेगा सर तो हम लोग उनका वंशज हैं तो हम लोग भी तो श्रेष्ठ हुए, तो अब का आदमी श्रेष्ठ नहीं है। तब कहेगा क्या है, तो आर्य इसलिए श्रेष्ठ थे क्योंकि कभी झूठ नहीं बोलते थे। हम लोग इसलिए श्रेष्ठ नहीं हैं क्योंकि हम लोग कभी सच नहीं बोलते हैं। आर्य जाति के लोग इसलिए श्रेष्ठ थे क्योंकि मित्र को कभी धोखा नहीं देते थे। धनुष पर बाण चढ़ा दिया है, मार देगा, सूर्यास्त हो जाता था, बाण को रोक लेता था। कर्ण मार देता अर्जुन को अगर सूर्य देव उसका साथ नहीं छोड़ते, डूब नहीं जाते भगवान कृष्ण के डरे कि हमसे सीनियर भगवान है, इनका बात नहीं मानेंगे तो कान धके नचा देंगे, है ना। तो डूब गए थे और अर्जुन बच गया था, है ना। कितना श्रेष्ठ युग था। अभी का आदमी कैसे मारेगा पता है, सुतला में, तखनी सुतलाऊ 7 बजे रात में जब ताकि कोई बगल में आए ना, है ना। तो एहे ला श्रेष्ठ नहीं है। हम आर्यों का वंशज होते हुए भी श्रेष्ठ नहीं है। पहले स्त्री के सम्मान के लिए लोग अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते थे, हजारों लाखों लोग कट जाते थे स्त्री के सम्मान के लिए। अब तो हम देखते हैं, आंख से देखते हैं, भाई साहब रुकिए ना, तो क्या तनी हमार पत्नी है, आप तनी इसी रास्ता से जा रहे हैं, तो हाँ तब फलना वाला स्कूल में छोड़ दीजिएगा, तनी हमार पत्नी रे बेहुदा कहाँ के कैसन दुल्हा है रे हमर पत्नी के तो दूर से भी अगर कोई देख लेगा हम तो मर जाएंगे करेजा में मुक्का मार कर। कहता है ले जाइए, बैठा के ले जाइए, अभागा पति कहाँ के। चलिए जान लीजिए ये अंतर था। तो हम लोग आर्यों के वंशज होने के बाद भी श्रेष्ठ नहीं रह गए हैं। ठीक है। इससे आगे चलते हैं। स्त्रियों का सम्मान पराकाष्ठा पे था, खास के ऋग वैदिक काल में। हाँ, उत्तर वैदिक काल में थोड़ा स्थितियों में गिरावट आई द्रौपदी के चीरहरण के बाद, लेकिन स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई तो नरसंहार भी हुआ और लाखों लोग मारे गए। ठीक है। याद रखिए आप लोग कि ये जो आर्य जाति के लोग थे, ये जब भारत में आके बस गए तो इनके जीवन की जो, ये लोग कबीलों में रहा करते थे, है ना। कबीला मतलब कभी कभी तुम लोग देखता होगा गधा पर, लेकिन उस समय में गधा पर नहीं रख के शब्द होता था, घोड़ा आ गया था, है ना। घोड़ा का एंट्री इस काल में हो गया था। घोड़ा और गाय दो प्रमुख पशु था। ठीक है। गाय आपके पास कितना प्रॉपर्टी है इसका सूचना देता था, जिसके पास जितनी गौ माता वह उतना धनवान। ठीक है। गौ माता के ही के दूध, मक्खन, मलाई, जो भी दूध से बने हुए पदार्थ, यही मुख्य आहार था आर्य जाति का, तब ना बलिष्ठ था, है ना। अभी का आदमी 17 साल का है धन मना रहा है, अरे की होलो रे, चक्कर आ रहा है, गोल डगमगा रहा है रे बेहुदा, 17 साल में काहे डगमगा रहा है रे, यहाँ 44 साल में टनाटन है, तू 17 साल में कितने से डगमगा गया। तो याद रखिएगा इस बात को, उस जमाने में तन से, मन से, सब चीज से आर्य जाति के लोग श्रेष्ठ थे। इसीलिए वो लोग कबीलों में रहते थे। कबीले का एक राजा हुआ करता था जिसे प्रायः बल के आधार पर चुना जाता था, है ना। अब लेकिन इसमें देखो समस्या था, समस्या ही था कि अक्सर राजा बदल जाया करता था। अब जैसे एगो राजा बन गया, अब दूसरा के लग रहा है कि नैकर मसल्स तनी कम हो, है ना। अब पहुंच गया, अरे तोरा से ज्यादा तो हम ताकतवर है, एने आओ, अब बस उठा पट के मार के अपने राजा बन जाता था। अब वो राजा बनता था, फिर दूसरा आया उसको मार के पीट पाट के फिर वो राजा बन जाता था। तो बाद में क्या हुआ कि राजपद वंशानुगत हो गया। कुछ लोगों ने टेक्निकल सोचा कि काहे ना राजा का बेटा ही राजा बन जाए, इसे झमेला ही सब मारपीट वाला खत्म हो जाएगा। तो राजा का बेटा राजा बनने लगा। हालांकि इसका खामियाजा अभी तक देश भुगत रहा है ना। ये गलत परिपाटी है। राजा का बेटा राजा काहे बनेगा, राजा का बेटा काहे बनेगा। राजा वो बनेगा जिसमें टैलेंट हो, है ना। मास्टर का बेटा मास्टर काहे बनेगा, मास्टर वो बनेगा जिसको बढ़िया पढ़ाने आता हो। कलेक्टर का बेटा कलेक्टर क्यों बनेगा,
कलेक्टर वो बनेगा जिसमें ज्यादा टैलेंट हो, यूपीएससी जो निकाल सके, है ना। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, ये सब राजा के, जैसे अभी तो राजनेता को ही राजा मान लीजिए, तो राजनेता सभी सबका ज्यादा दुरुपयोग किया। सबसे ज्यादा देश का बर्बादी का कारण यहाँ का राजनेता है, शुरू से है, आज से नहीं है, पहले भी अन्याय किया था। आर्य जाति के लोग 4 वर्गों में विभाजित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सब सिस्टम से याद रखिए। ब्राह्मण माना जाता था, गौर से सुनिए ना, आज थोड़ी तबीयत खराब है, हम थोड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं, फिर थोड़ा सा 1-2 क्लास बाद राजा का जब आ जाएगा कहानी, उसके बाद हम थोड़े, हमारी तबीयतों खराब रहेगा, हमारा पानी चढ़ते रहेगा, तैयो कूदते रहेंगे, हम बर्दाश्त हमसे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जान लीजिए कि ब्राह्मण माना जाता है कि इनका जन्म ब्रह्मा के मुंह से हुआ था, इसलिए सबसे पवित्र जाति के लोग यही माने जाते हैं, है ना। और उस समय में थे भी, देखिए चाहे कुछ भी हो, मैं मानता हूं इस बात को, जो श्रेष्ठ थे तो कुछ तो कारण था तभी श्रेष्ठ थे, है ना। क्षत्रिय माना जाता था कि इनका जन्म ब्रह्मा की भुजा से हुआ है ना, तो बाहुबल से हुआ है, उन्हीं का काम था समाज की आप रक्षा कीजिए, तो क्षत्रिय। वैश्य माना जाता था कि ब्राह्मण, इसका जन्म ब्रह्मा के जांग से हुआ है ना। और शूद्र माना जाता था कि इसका जन्म ब्रह्मा के तलवा से हुआ है, मतलब पैर के सबसे नीचे स्तर से, और इसीलिए इसे सबसे नीच समझा जाता था। हालांकि मेरे अर्थ में किसी को नीच समझा जाना किसी भी कंडीशन में गलत है, लेकिन उस जमाने के लायक वो बात सही थी, ठीक है। और ये जो 4 वर्ग था, इसमें ज्यादातर झगड़ा ब्राह्मण और क्षत्रिय में ही होता हुआ आपको दिया। क्षत्रिय तो लड़ने के लिए जन्मे लिया था, उसका तो कामे था, और लड़ाई अक्सर होता था गाय के लिए, ओकर गाय ऊ हाँक के ले जाता था, ओकर गाय ऊ हाँक के ले जाता था। और जितना भी, और ये जो आर्य जाति के लोग जो आए थे भारत में, तो वो लोग तो गाय ही लूटने आए थे, घोड़ा पे चढ़ के आए थे, शक्तिशाली थे। अब घोड़ा यहाँ के लिए वो नया पशु था, भारत में एंट्री मारा था वो लोग घोड़ा के साथ। यहाँ का आदमी घोड़ा उड़ा जैसा तेज बलवान सवारी नहीं रखता था, जिस कारण से यहाँ के लोगों का पर कब्जा करने में आर्य जाति के लोग सफल हो गए थे, ठीक है। याद रखिएगा, आर्य जाति के लोग दूध से बना हुआ भोजन का सबसे अधिक इस्तेमाल करते थे, और भोजन में मुख्य रूप से इस काल में गेहूं जौ का इस्तेमाल किया जाने लगा था, और गेहूं जौ का, गेहूं का इस्तेमाल होने लगा था, आर्य जाति के लोग करने लगे थे, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, तो आर्य जाति के जो लोग थे, इनका धार्मिक जीवन जो था वो बिल्कुल अंधविश्वासों से भरा हुआ था। सब चीज का इलाज लगभग तंत्र मंत्र से ही, सांप काटा हो, डाइन कर दी हो, कोई भी चीज का इलाज तंत्र मंत्र से किया जाता था। इस काल में अंधविश्वासों का बिल्कुल बोलबाला था। इंद्र सबसे प्रिय देवता थे, है ना, इंद्र सबसे प्रिय देवता थे। उषा प्रातः काल की देवी थी, धौ आकाश का देवता था, सवित सूरज की प्रेरक शक्ति थी। अब देखिए, इसी बात को अगर थोड़ा हम हंसाने के लिए यूं कहें तो सूरज की प्रेमिका थी सवित। प्रेरक शक्ति माने मतलब माना जाता है कि प्रेरणा देती थी तब वो भगवान निकलते थे, तो प्रेमिका ही प्रेरणा दे सकती है ना। तो सूरज की प्रेरक शक्ति सवित थी, ठीक है। उषा प्रातः काल की देवी थी, अरण्यानी जंगल की देवी थी। अब देखिए, यही हम बोलते जा रहे हैं कहानी में, लेकिन इसको तो आपको देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा फिर से असाइनमेंट में, ताकि वो कन्फर्म हो जाइए। अरण्यानी जंगल की देवी थी। पूषण पहले जानवर का देवता था, तो उसका थोड़ा सा प्रमोशन हुआ, वो बाद में शूद्र का देवता बन गया। बेचारा शूद्र के साथ अन्याय तो होता था, जानवर वाला देवता के प्रमोशन करके शूद्र के देवता बना दिया गया कि ये तुम्हारे देवता है ना। तो ये आर्यों का जीवन था। आर्य जाति के लोग युद्ध में विश्वास किया करते थे। अक्सर एक कबीला दूसरे कबीला पर अधिकार जमाने के लिए युद्ध किया ही करता था। युद्ध तो उसका होता था, युद्ध के बिना इन लोगों का जीवन सही नहीं था। आम लोगों का जो जीवन था, राजा का जो जीवन, हाँ, 3 प्रकार का राजनीतिक समूह था, सभा, समिति और विदत, है ना। सभा, राजा
उसके मंत्री और उसके बहुत ही विशिष्ट अधिकारियों की संस्था थी, जिसको कहा जाता था सभा। और राजा खुद उसमें बैठता था ऊंचे सिंहासन पे, और अपने मंत्रियों के साथ बैठ के, अपने बहुत ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ के अपना न्याय चलाया करता था, शासन चलाया करता था। सभा उसी का नाम था। याद रखिएगा, आर्य जाति के जो लोग थे, इसमें जो भी क्षत्रिय थे, इनके जीवन का एक ही मकसद था, दूसरे पर कब्जा जमाना। आक्रामक जाति थी, गर्म खून वाला जात था, है ना। इसीलिए हम लोग भी थोड़ा मोड़ा अभी भी कुछ भी कितना भी मिट गया है उताव उदम, लेकिन फिर भी आज भी मैं कहता हूं कि आर्य जाति के हम लोग वंशज हैं, इसलिए किसी का धौंस नहीं सहते हैं। इस भारत की एक चीज बहुत अच्छी है, नमको रोटी खाता है ना, तो यो धौंस किसी का जल्दी नहीं सहना चाहता है ना। और ये अच्छी बात है, मैं इस बात को बहुत समर्थन करता हूं, ठीक है। नमक रोटी भी खा के जो नहीं झुके बिना बात का, हाँ, नहीं झुकने का मतलब ही नहीं कि बिना बात का ऐंठ के चले। नून रोटी खा लिया तो तू मलाई खा लिया तो की होलो, हम भूखे आती तो यो हम तोरा से तो टाइट, अरे ये गलत बात है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नमक रोटी भी खा रहे हैं तो लड़ते चलिए, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। आर्य जाति के लोग, हाँ, आज मैं उत्तर देना चाहता हूं कुछ विद्यार्थियों को। कुछ विद्यार्थी कहते थे, या कुछ विद्यार्थी के मन में अभी भी कंफ्यूजन होगा कि मुफ्त वाला जो ये बैच चलेगा ना, यूट्यूब वाला, इसमें सर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आज मैं अपने घर गया था, मैं, विपिन सर और भी कुछ मित्र लोग, बाहरी एक अतिथि थे, उनके साथ गया था घर। मेरी तबीयत भी खराब है और मैं अपने परिवार को, मेरी बेटी क्लास को मेरा देखती है कोमल, उसको हिस्ट्री बोली कि पापा हिस्ट्री पढ़ाते हैं हम, अच्छा लगता है। तो 11 साल की बच्ची अभी वो देखेगी जब ये अपलोड होगा तो उसने मुझे कहा कि पप्पा आज पिज्जा खाने का मन है। हम बोले बेटा क्लास 7 बजे से है। बोली पप्पा क्लास एक दिन डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, तो इस पर भाई बाल बच्चा पर तो माय का ज्यादा माया न रहता है। तो उसने कहा कि आज आपको बताना होगा कि आप प्यार ज्यादा किससे करते हैं, हमसे या विद्यार्थी से। हम बोले तुम तो एक बार जन्म लेके न पत्नी बनी है, 1000 बार तुम जन्म लेगी तो यो विद्यार्थी से प्यार ज्यादा करेंगे। काहे कि विद्यार्थी से ज्यादा प्यार हम अपने जीवन में किसी से कर ही नहीं सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और अगर इसके बाद एक भी विद्यार्थी कहता है कि सर आप ना कम ध्यान दीजिएगा, तो ये सब चीजें मेरे दिल को दुखाती है। तबीयत खराब है कि नहीं आपके पास? और हाँ, एक नोटिफिकेशन है मेरा, हर बार शनिवार और रविवार को हमारे परिवार और बाल बच्चा के लिए हमको छोड़ दिया कीजिएगा, शनिवार रविवार। एक बात और, हम कोशिश करेंगे कि सोमवार से शुक्रवार तक जो क्लास मेरा 5 दिन सप्ताह में चले, 2-2 घंटा का ले तो कोई दिक्कत। अगर 2 घंटा का क्लास ले तो 1 ही घंटा ठीक है, 2 घंटा कर दें। सुनिए सर, आप लोग जब 7 बजे आइएगा ना सोमवार को, तो हमको आदेश कर दीजिएगा कि सर हम लोगों का आदेश है, आप तो अपने शब्द में प्रार्थना ही ना कीजिएगा, लेकिन विद्यार्थी हमेशा हम अपने आप को मानते हैं हम विद्यार्थी का दास हैं। सब आदमी विचार कर लीजिएगा, उस दिन हमको इशारा कर दीजिएगा 1 न तो 2, ठीक है, जितना देर कहिएगा उतना देर पढ़ा देंगे, ठीक है। सुनिए, 4 आश्रम था, ब्रह्मचर्य आश्रम, बोलो, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम ऐसा था जिससे कि लोगों के जीवन, आर्यों के जीवन में उनके जीवन का जो पैटर्न था, पैटर्न का ये व्यवस्था था। क्या पैटर्न है ना। अब तो अभी कोई पैटर्न है, अभी एक पैटर्न है, जन्म लो, 2 साल का हो जाओ, मोबाइल देखो, उसके बाद जब चलाने लगो तो चलाते रहो, जब तक मरो नहीं चलाते रहो मोबाइल। यह एगो पैटर्न है आजकल के युग में। लेकिन उस जमाने में पैटर्न था पहला ब्रह्मचर्य। स्टूडेंट लाइफ को ब्रह्मचर्य लाइफ माना जाता था। विद्यार्थी का जीवन ब्रह्मचर्यता से परिपूर्ण हुआ करता था। इस सुन कर तनी आप लोग भी मने मने आर्यों का हम लोग वंशज हैं तो थोड़ा ध्यान दिया कीजिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो जब पढ़ते थे, है ना। अच्छा एक बात बतलाइए, भीष्म पितामह का नाम तो सुने हैं ना। ये तो महाभारत रामायण सब आर्य के ही इतिहास में है।
एक बात बतलाइए, भीष्म पितामह को जब पता चल गया, देवव्रत भी उनका नाम था, उनके पिता का क्या नाम था? शांतनु को पता चला कि हमारे पिताजी को एक लड़की से प्यार है। आउ बुढ़वा तनी मनी उम्र के नहीं रहा होगा, हमको लगता है 100-150 साल से, उस समय तो 300-300 साल जीता था। तब माने पता जब चल गया कि हमारे पिताजी को एक लड़की से प्यार है, और पिता कैसे बोले मुंह से अपने छोटे बच्चा 18-20 साल के बच्चा को कि बउआ रे बुढ़ारी में हमरा गिढ़ारी करे के मन हो, हमरा प्यार हो गया। तो सुनिए ना, देखिए क्या युग था। जब पता चला तो पिता को जाके खुद बोले भीष्म पितामह, देवव्रत उस समय जवानी में देवव्रत नाम था, कि पिताजी आप काहे टेंशन लेते हैं, आप शादी कर लीजिए। तब जब बोले क्या कि हमसे शादी वो लड़की कैसे करेगी, और तुम अभी कुमारे हो, ये मेरा तो लड़की के पास गए और बोले क्या कि तुम मेरे पिताजी से शादी कर लो, मेरे पिताजी राजा हैं, राजा का तो बहु विवाह करने का अधिकार था। तो लड़की देखिए, लड़की और माए बाप के दिमाग लगा के और ऐसा शर्त रखी कि आप ब्याह न कीजिएगा। ये बोले तब ब्याह नहीं करेंगे, तब ब्याह न कीजिएगा, अगर साइडों से किसी से मतलब रखिएगा, कहीं बाल बच्चा हुआ के कहीं सिंहासन पर कब्जा कर लिया, तब तक बोले कि हम वादा करते हैं कि आजीवन ब्रह्मचर्यता का पालन करेंगे। आजकल के बेटा के अगर बाप के बारे में पता चल जाए कि पप्पा के कोई से प्रेम है, तो सबसे पहले तो सर्फ एक्सल के धोलाई देगा कि रे बुढ़वा तू क्या कर रहा है रे। यही था आर्य जाति का जीवन, श्रेष्ठ जीवन, कि पिता को पिता का दर्जा दिया जाता था, है ना। प्रेम को प्रेम के नजरिया से दिया जाता था। रामचंद्र जी देखे थे सीता को कहां, नहीं वन में नहीं देखे थे, वो फूल तोड़ने गई थी, है ना। तो देख लिए थे तो इसी को प्यार माना जाता था। अभी देखना प्यार माना जाता है तो पता चलेगा सबके सबसे प्यार है, सबके सबसे बियाह हो जाना चाहिए, है ना। तो यह समझ लीजिए कि कितना उत्तम कोटि का युद्ध होता था, उसका भी सिद्धांत था। तो यही सब चीज उनको श्रेष्ठ करता था। चलिए, जब विद्यार्थी जीवन से व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, शादी होती थी, बाल बच्चा होता था, तो उसका भी एक टाइमिंग था कि इतना वर्ष तक, लगभग इतना वर्ष तक आप पारिवारिक सुख भोगिए, बाल बच्चा का सुख भोगिए। उसके बाद वह व्यक्ति ज्ञान की तलाश में वन की ओर चला जाता था। वानप्रस्थ मतलब वन की ओर चल जाना, और वहां जाके जब उसको ज्ञान मिल जाता था तो घरे नहीं आता था, अंतिम जीवन में घूम घाम के भिक्षाटन करके सन्यास का जीवन धारण कर लेता था कि अब मेरा किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। यही था आर्यों का इतिहास, आर्यों का जीवन। आप मेरे पीडीएफ को जाके नीचे ले लीजिए। तबीयत ज्यादा खराब है, पटना का पानी रियल में खराब है, ठीक है। थोड़ा सा आज कम ही पे छोड़ दीजिए, कोई आपत्ति ना मजा आ रहा है ना। तो सोमवार को मिलते हैं फिर नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।